उपासिता मदम्पास्य मया महान्तस् तीर्थानि चास्तिक धिया नहि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन् कृतं कदापि तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ। जय माँ, जय बाबा भूतनाथ। हम लोग बाबा भूतनाथ के जीवन चरित्र पर श्रवण मनन कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत इनका जीवन रहा है और ये जो मैं बोल रही हूँ इस आशा से बोल रही हूँ कि बहुत लोगों को ये प्रभावित करेंगे, जैसे वो जीवन अपने जब वो जी रहे थे, जब उसी समय पर उन्होंने कितनों को प्रभावित किया था। लेकिन उनके बारे में बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को सब लोग जानते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस के सामने काली माँ प्रकट होती थी, ऐसे ही हमारे बाबा जी कामाख्या माँ के साथ थे। इनकी जीवन कथा को जो उस समय पर थे वो तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अब वो नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है सब लोग जाने, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से उनके बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो बताया कि बाबा जी 11 साल के थे और वो घर छोड़ करके चले गए थे जगत जननी माता की खोज में, और छोटा बालक रास्ते में जा रहा था, निकल रहे थे वो, और घबराए रात के समय पर कि करे क्या, अंधेरा हो गया था, जंगली वो एरिया था। अब आप लोग सोचिए, ये बात है 1900s की, ठीक है ना, बहुत पुरानी बातें हैं ये। उस समय पर इतने रोड्स, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अभी हैं ऐसे नहीं थे हमारे, खास करके सिक्किम, दार्जिलिंग, उन एरियाज में अभी भी आप जाओ तो वहाँ इतने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो उस जमाने में क्या होगी, तो उस जंगली एरिया में, और पूरा माउंटेन्स है, पूरे पर्वतीय स्थान है, बड़ा मनोरम है, बहुत सुंदर है, लेकिन उस स्थान पर बाबा जी अकेले 11 साल के बच्चे जा रहे हैं माँ की खोज में। तो माँ ने फिर उनको उस रात को संत रामदास, बाबा रामदास के यहाँ पर आश्रय दिया। बाबा रामदास के यहाँ थोड़े दिन रहे। बाबा रामदास ने उनको कंठी माल दी और तुलसी की कंठी पहनाई और फिर राम मंत्र दिया। तो और कुछ दिन बाबा जी वहाँ रहे बच्चे, और फिर बाद में उनको मन किया कि नहीं, मुझे अपनी मम्मी को देखना है, माता जी को देखना है, तो फिर वहाँ से वो निकले। अगले दिन अपने संत रामदास जी से उन्होंने परमिशन मांगा और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े। बहुत ठंडी का मौसम था, इसलिए जब वो निकले तो खूब कोहरा छाया हुआ था। कोहरे में नंगे पार चले जा रहे हैं बच्चे, नंगे पार चलते जा रहे। तो कोहरा बहुत देर के बाद, करीब 11 बजे के आसपास, कोहरा जो है वो कम हुआ। जैसे ही कोहरा कम हुआ तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक नदी के पास आ गए हैं। नदी के ऊपर एक काठ का पुल था, तो उस काठ के पुल को इन्होंने क्रॉस किया और नदी के उस तरफ चले गए, और वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ थी सीकर की। तो इनको लगा कि थक भी गए थे, सुबह से नंगे पैर चल रहे हैं, ठंडी भी है, और क्रॉस किया नदी को। जब सूर्य को देखा तो उन्हें थोड़ी सी गर्मी आई, कहे कि अब थोड़ा देर आराम करता हूँ। फिर बाबा जी ने थोड़ा आराम किया, और आराम करने के बाद वो उठे। थोड़ी सी बॉडी में जब गर्मी आ गई, शरीर में थोड़ी गर्मी आ गई, तो फिर निकले आगे दार्जिलिंग की ओर। तो जिस रास्ते से वो चलते रहे, काफ़ी दूर आ गए, ऑलमोस्ट मोर देन करीब 11 माइल चले होंगे, 11-12 माइल। और इतना चलने के बाद फिर एक पक्की सड़क मिली उन्हें, तो उस पक्की सड़क पर चलने लगे। वो पक्की सड़क सिलीगुड़ी से होते हुए माल जंक्शन से फिर नौगांव, तेजपुर इस तरफ जा रही थी, और उसकी जो बाएं तरफ की जो रोड थी, वो बाएं तरफ का रास्ता दार्जिलिंग की ओर जा रहा था। तब इनके मन में तो अपनी माँ को मिलना है, तो ये सोचे दार्जिलिंग की तरफ चले। अब लेकिन चलते चलते थक गए, तो वहीं खड़े रहे सड़क पर। फिर एक ट्रक वाला आया, तो ट्रक वाले को हाथ दिखाया, और फिर बच्चे थे, वो रोका भी जरा। ट्रक वाला पूछे कहाँ जाना है, बोले हमको दार्जिलिंग तक छोड़ दो। ट्रक वाला बोला नहीं, थोड़ी दूर, दार्जिलिंग तो नहीं जाएंगे, वहाँ से हम आपको उसके पहले छोड़ देंगे। बाबा जी बोले ठीक है, छोड़ दीजिए। अब
आगे ले गए और वो जो ट्रक वाले ने 8 माइल दूर, दार्जिलिंग से 8 माइल दूर उनको छोड़ा। अब बाबा जी वहाँ उतरे, चलते गए, फिर भी आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए, तब तक शाम हो गई। अब जहाँ वो पहुँचे थे, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी माता की तरफ चले जाएँ। लेकिन वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते, दार्जिलिंग पहुँचते ही उनका जैसे मन बदल गया कि नहीं, मैं तो अपना जगत जननी माँ के लिए निकला था। तो लॉजिकल यही है, विवेकपूर्ण बात यही होगी कि मुझे अपनी जगत जननी माँ कामाख्या उन्हीं के दर्शन करने हैं। और जो मेरी अपनी माँ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जन्मदात्री मेरी माँ, उनके ऊपर जो मेरी भावना है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा और सोचना चाहिए। ये भावना में नहीं आना चाहिए, विवेक को स्थान देना चाहिए। तो विवेक और भावना में जो लड़ाई होती रही, उसमें अंत में विवेक ने जीत लिया और फिर वो वहाँ से उन्होंने रोड पलटा और कहे अब मैं माँ के पास नहीं जाऊँगा, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। शाम हो गई थी तब तक, और आगे चले गए, फिर अंधेरा छाने लगा। दूर से फिर से जगत जननी माता उनके साथ हमेशा है। फिर से दूर से एक जगह से कहीं से उन्हें झंडा दिखाई दिया मंदिर के ऊपर, और झंडा देख करके समझ गए तो कोई शिवालय है। फिर पहुंचे उस शिवालय के यहाँ। उस शिवालय में कुछ भक्तगण बैठे थे, कुछ साधु लोग बैठे थे, और रात्रि शाम का समय था और खूब राम नाम का भजन हो रहा था। तो इन्हें बाबा रामदास की याद आ गई। बाबा रामदास ने उन्हें कंठी दी थी, उन्हें नाम दिया था। बाबा जी का नाम उस समय उन्होंने भंडारी दास रखा था, बाबा भूतनाथ नहीं थे तभी, तो ये भंडारी दास हो गए थे। तो भंडारी दास बैठ गए वहां पर और सबके साथ राम भजन कीर्तन करने लगे। बाद में जब कीर्तन समाप्त हुआ तो उस मंदिर के जो मेन हेड थे, महंत थे, वो थे कठिया बाबा। वो आश्रम था कठिया बाबा का। तो कठिया बाबा ने इनको बुलाया। अरे देखा, अरे तो छोटा सा बालक है, कहाँ से आए हो? तो बताए, मैं माता को ढूंढने के लिए निकला हूँ। बड़े प्रसन्न हुए कठिया बाबा। कठिया बाबा फिर उनको रात्रि को बोले तुम यहीं रुको और यहाँ पर तुम सेवा वगैरह करो, धीरे धीरे तुम साधना सीखना और तुम्हें फिर माँ के दर्शन हो जाएंगे। तो बच्चे थे, रुक गए वहीं कठिया बाबा के यहाँ, काफ़ी दिन रुके रहे। और जो मंत्र दिया था बाबा रामदास ने, उसी का वो जप करते रहते, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान आशुतोष के सामने, भगवान शिव जी के सामने। और करते करते बहुत दिन रहे वहाँ पर। और उसके बाद फिर ये योगी हैं, बचपन से ही योगियों को एक जगह टिक नहीं सकते। जल और योगी, ये दोनों को कोई बांध करके रख नहीं सकता, और वैसे भी इनके पैर में चक्र था। तो पहले लक्षण पता है कि ये रुकेंगे नहीं एक जगह। तो कठिया बाबा के पास एक दिन गए और कहे बाबा जी अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, जाऊँ? बाबा जी बोले ठीक है। आश्रम संभाल रहे थे उस समय, बाबा जी के कुछ शिष्यों को बुलाया बाबा जी ने, भंडारी दास ने, हमारे बाबा भूतनाथ जी वही भंडारी दास हैं, उन्होंने बुलाया और कहा कि अब आप लोग संभालिए आश्रम, अब मैं आगे की ओर जाता हूँ। फिर वो निकले आगे। चलते 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 थोड़ी दूर दार्जिलिंग से वो कलिम्पोंग की ओर बढ़ने लगे। कलिम्पोंग क्या बढ़ रहे थे, रास्ते में एक और बाबा जी उनको मिले। कठिया बाबा के आश्रम से कलिम्पोंग जा रहे तो रास्ते में और एक बाबा जी मिले उनको। उनका नाम था आचार्य शांतादास। फिर आचार्य शांतादास के यहाँ पर इन्होंने कुछ दिन ठहरा, विश्राम किया। अभी भी ये बच्चे ही थे, कोई बड़े नहीं हुए थे। तो वहां पर विश्राम किया। आचार्य शांतादास तारा देवी, माँ तारा के उपासक थे। आचार्य शांतादास को अग्नि की सिद्धि थी, तो वो मुख से अपने अग्नि मंत्र बोलते बोलते अपने मुख से वो अग्नि का तेज प्रकट कर सकते थे, ऐसी उनको सिद्धि थी। फिर वो जो मंत्र था, अमृत मंत्र, बाबा भंडारी दास ने उस समय पर खूब सेवा की शांतादास की, और शांतादास बहुत प्रसन्न हो गए इनके ऊपर। और प्रसन्न होकर के फिर वो जो मंत्र है, वो बाबा जी को अमृत मंत्र उन्होंने दिया। बाबा जी इन्हीं के साथ, शांतादास के साथ रह करके खूब भजन करने लगे और उस मंत्र को जो दिया था उसकी साधना करने लगे। करते करते उनके अंदर बहुत तेज आ गया, और भले उनका शरीर उस समय पर थोड़ा दुर्बल हो गया, कृश हो गया, क्योंकि ये साधुवत जीने लगे थे ना। साधु लोगों को खाना कभी मिला कभी नहीं मिला, साधुवत जीवन जी रहे थे, लेकिन शरीर में उस अग्नि मंत्र, उस अमृत मंत्र की वजह से बहुत तेज बढ़ने लगा।
और तेज बढ़ते बढ़ते एक दिन उनको माँ की अनुकंपा का आभास हुआ। तो उस समय, इसके पहले जो उन्होंने राम मंत्र किया था उसमें भी उन्हें राम मंत्र का पूरी कृपा मिली उनको। इसके बाद जो तारा मंत्र किया और जो अमृत मंत्र उनको जो मिला, उसमें भी उन्हें माँ की अनुकंपा का आभास हुआ है। प्रत्यक्ष दर्शन कहीं मेंशन नहीं किया था। माँ कामाख्या का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन था, यहाँ इनको आभास हो रहा है क्योंकि ये तेज इतना बढ़ गया था। भले ये खा पी नहीं रहे थे, कई दिन वो पवहारी रहे हवे पे, लेकिन वो तेज इनको जिंदा रखता था। तो माँ तारा का तेज, माँ तारा की अनुकंपा, और ये उनको मिली और इसकी पुष्टि भी उनको बहुत जल्दी शीघ्र हो गई। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, एक जगह पर टिक नहीं सकते, बोले अब बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शांतादास जी अब हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, हमारी तो इच्छा कामाख्या माँ के दर्शन की है, तो हम उसी लिए घर से निकले थे, तो हम कामाख्या माँ की तरफ ही जाएंगे। शांतादास जी ने बोला बिल्कुल जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और तारा माँ ने तो तुमको आशीर्वाद दे ही दिया है, अब तुम जाओ। रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, तारा माँ का आशीर्वाद है, हाँ, लेकिन कामाख्या माँ के दर्शन के पहले कोई भी देवी का दर्शन, शिव शक्ति का जो उपासना करता है उसको भैरव जी के उपासना करनी चाहिए। तो तुम्हारी अभी वो पेंडिंग है, तुम्हें अभी भैरव जी का उपासना और शिव जी की उपासना करनी है। राम जी की उपासना मिल गई है और तारा मैया की हो चुकी है, लेकिन अभी तुम ये करना। देखिए अभी जो मैं साधना की बात बता रही हूँ ना, हर एक का जीवन अलग है, ठीक है ना। कई बार लोग सोचते हैं, अभी ये ऑडियो सुनने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद कई बार लोग सोचेंगे हाँ ऐसे ऐसे डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई ऐसे आप वीडियो से आप नहीं सीख सकते, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते। ये तो हम लोग वीडियो में थोड़ी देर के लिए जो बताना है उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन हर साधक की जिंदगी अलग होती है, हर साधक का पास्ट अलग है, उसके संस्कार अलग हैं। इसलिए साधना के पथ पर हमेशा, साधना के मार्ग में हमेशा एक कोई प्रत्यक्ष गुरु होता है जिसके पास आप बैठ करके सीखते हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, गूगल से ले लिया मंत्र और यूट्यूब से ले लिया मंत्र, ये सब कोई ज़्यादा फलित होने वाले नहीं हैं। अगर सच में आपको साधना के पथ पर आगे जाना है तो आपको प्रयास करना चाहिए गुरुओं से मिलने का। उनको लिखिए, उनसे जाइए, उनसे लीजिए ज्ञान, समझिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको ये बताया तो आप लोग कुछ ऐसे दिमाग में लगा लेंगे, हाँ हाँ ठीक है, राम जी का मंत्र जप लेना है, हाँ हाँ फिर शिव जी का मंत्र जप लेना है, फिर भैरव जी का जप लेना है, और फिर देवी जी का जप लेना है। करिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो साधना में, जो अब मैं जो बातें कर रही हूँ, मैं बहुत ऊंची बातें कर रही हूँ, मैं बाबा जी के लेवल की बात कर रही हूँ। उस लेवल पे पहुंचने के लिए एक गुरु के पास जाना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे बाबा जी कितने गुरुओं के पास जा रहे हैं, अभी माँ कामाख्या तक पहुंचे नहीं है, लेकिन कितने गुरुओं के पास गए हैं। और कभी कभी कोई गुरु आपको सत्य अच्छा भी गुरु मिल जाएगा, कभी कोई फेक गुरु भी मिल जाएगा, लेकिन हर गुरु से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि गुरु यानी गुरु तत्व। हाँ, गुरु यानी गुरु तत्व। कोई ऐसे दिल से निकल पड़ा कि मुझे माँ के दर्शन करने ही हैं, तो उसको सच्चे गुरु, बुरे गुरु, अच्छे गुरु, सब प्रकार के गुरु मिलेंगे, लेकिन वो अगर उसने ठान लिया है कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं, तो वो माँ के दर्शन करके रहेगा। जैसे बाबा जी की ये जीवनी है, अभी तक तो इनको सब अच्छे अच्छे गुरु मिलते जा रहे हैं, है ना। रास्ते घर से जब निकले तो क्या सोचे थे मैं कहाँ रहूंगा, सोचे थे क्या, निकले थे तो माँ के लिए, लेकिन मिल गए रामदास। रामदास ने उनको नाम दिया भंडारी दास, और किसका जप कर रहे हैं, राम जी का जप कर रहे हैं। अभी के युग में तो मैं देखती हूँ कई लोग देवी के भक्त होते हैं तो वो ये मना करते हैं कि हमको राम का जप नहीं करना। अरे वो तो वैष्णव लोगों का मंत्र है बोल करके। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं ना, समानता। जर्नी शुरू हो रही है कहाँ, कामाख्या पहुंचना है, लेकिन पहले राम जी का मंत्र इनको मिला है, राम जी का जप कर रहे हैं। गले में कंठी धारण करवाई है तुलसी की, और फिर आगे बढ़ते हैं तो तारा मैया का मंत्र मिल रहा है इनको। और राम जी का मंत्र जप कहाँ रहे, शिवालय में बैठ करके जप रहे, कठिया बाबा के अंदर। और आगे जाके तारा मंत्र मिल रहा है, अमृत मंत्र मिल रहा है। और अब आगे जा रहे हैं कलिम्पोंग की तरफ। कलिम्पोंग की तरफ जब वो जाने लगे तो वहां पर कहा जा रहा है उनसे कि आपको भैरव का मंत्र करना है, महाकाल का मंत्र करना है। तो ये साधना है इनकी पद्धति, डायरेक्टली कामाख्या पे नहीं पहुंच गए। ये इनके जीवन में ऐसा ऐसा करना लिखा था, ऐसे ऐसे गुरु मिलकर के उनको साधना दे रहे हैं। अपने गुरु पर फेथ होना चाहिए और साधना
करनी चाहिए। ठीक, तो ये निकल गए कलिम्पोंग की तरफ। अब जब कलिम्पोंग जा रहे थे, जैसे मैंने कहा पहाड़ी एरिया है, तो उन पहाड़ी एरियो पे खाली पोनी राइड, खच्चर पर बैठ करके इनको जाना पड़ेगा। खच्चर पर बैठ करके आगे बढ़ते गए तो वहां पर एक नदी है, चेष्टा नदी। बस उसके पास वहां तक गए, चेष्टा नदी के पास उन्होंने खच्चर को छोड़ दिया। फिर वहां से खच्चर तो उन्होंने छोड़ा, फिर थोड़ी दूर आगे गए, फिर रेल यात्रा और पैदल यात्रा से फिर वो भतखवा गए, और भतखवा से थोड़ी और आगे गए, वहां पर 30 किलोमीटर आगे वहां पर महाकाल शिखर है। तो ये एक गुफा है कलिम्पोंग के पास। इस गुफा के अंदर शिव जी का शिवलिंग है। इस गुफा की एक विशेषता यह है कि कोई भी पतला या मोटा इंसान घुस तो सकता है इसके अंदर, लेकिन जब आप घुसते हो तो ऐसा आपको लगेगा जैसे कोई आपको प्रेशर कर रहा है, एक दबाव सा पड़ता है। हाँ, आपके अंदर यदि श्रद्धा है तो आप तो आसानी से घुस जाओगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो इस गुफा के अंदर आप नहीं घुस पाओगे। वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो आप वहां पर आधे में छोड़ करके बाहर आ जाओगे। तो इस गुफा में ये बाबा जी उस समय पर गए और जाकर के दर्शन किया, और वहां पर बैठे थे थोड़ी देर ध्यान लगा करके, तो उन्हें वहां एक और तेजस्वी साधक का दर्शन हुआ जो करीब 28 वर्ष के होंगे, और बिल्कुल एकदम सीधे बैठे थे, भगवान के आराधना में बैठे थे, साधना में बैठे थे। इन साधक का जब दर्शन हुआ, जब उनकी नेत्र खुले, तो बाबा जी उनके पास गए और बाबा जी ने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं महाकाल की साधना कर रहा हूँ, ये मेरी साधना स्थली है, यहीं पर मैं रोज आता हूँ, यहाँ पर बैठ करके साधना करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा आप मुझे महाकाल की साधना सिखाएंगे, कैसे करते हैं? तो उन व्यक्ति ने उनको महाकाल की साधना सिखाई, और कुछ दिन बाबा जी ने वहीं बैठ करके महाकाल के मंत्र को सिद्ध किया। उसके बाद बाबा जी जब सिद्ध हो गए वहां के महाकाल मंत्र को लेकर के, फिर बाबा जी ने कहा अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो माँ कामाख्या के दर्शन करने हैं। तो वो सोच करके कि कैसे कामाख्या पहुंचेंगे, अब उन्होंने रास्ता आगे बढ़ाया और वो सोचे पहले नेपाल की तरफ जाऊं, नेपाल तांत्रिक स्थान है, हम नेपाल की तरफ जाएंगे। तो नेपाल की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। उसके आगे क्या हुआ अब हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। जय माँ, जय बाबा भूतनाथ।